बुल्स की पकड़ मजबूत, बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 10,500 के पार निकला। 11 मार्च की ऊंचाई के करीब। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खरीदारी। बैंक निफ्टी कर रहा है लीड। रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर्स। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 15 से 25% भागे। आरवीएनएल और टेक्सरेल आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स भी इंट्राडे में 10% उछला। आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी सबसे पहली खबर। एनबीएफसी शेयरों में आज फिर रौनक। एफएनओ में एनबीएफसी के तकरीबन सभी शेयरों में तेजी। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व 5% दौड़े। आइबुल हाउसिंग उज्जीवन में 7% का उछाल। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% उछला नेल का। सुबह 2020 में हिम्मत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा जीआईसी हाउसिंग ने भी लगाई 11% से ज्यादा की छलांग। तो बाजार पे नजर डालिए हमने आज करीब करीब वो लेवल्स फिर से देखे जो मार्च के लोस के बाद अब तक देखने को मिले थे निफ्टी पे। जहां 10,550 के करीब निफ्टी आज हमें फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त भी 10,500 के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी तकरीबन 90 अंकों की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो बाजार का जोश बना हुआ है तेजी की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी का दिन है, इस लिहाज से इंडेक्स पर तो नजर है ही, लेकिन तमाम स्टॉक्स पे जहां हमारी नजर बनी हुई है बहुत ही अच्छी खरीदारी आपको ब्रॉड मार्केट में यानी छोटे मझोले स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। दिग्गजों में तो तेजी देखी जा ही रही है। लेकिन चलिए बात करते हैं एक खास कंपनी की जो काफी जाना माना नाम है। हर घर में इसके प्रोडक्ट मिलते हैं और हम बात करेंगे कंपनी के नतीजों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमामी की। इमामी का अगर आप कारोबार देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम करीब 19% घटता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप मुनाफे पर नजर डालें तो मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। हालांकि यहां पर एक टैक्स क्रेडिट का आंकड़ा था जिससे थोड़ी मदद मिली है। चलिए इसको जरा समझते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनएच भंसाली साहब जुड़ रहे हैं, कंपनी के सीईओ और स्ट्रैटेजिक हेड। भंसाली साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि बाजार थोड़ा अनुमान लगा रहा था कि देखिए कोरोना का असर तो पड़ा ही है सभी कंपनीज पे, लेकिन वॉल्यूम में जो गिरावट आई 19% के आसपास, वो एनालिस्ट के अनुमान से काफी ज्यादा हुई। क्या वजह है इसकी? तो क्या हुआ, ये जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये वैसे जो पहले से ही, तो इससे थोड़ा तो पहले से ही थोड़ा ओवरऑल जो ऑफटेक्स था वो उतना बाउंड नहीं था 9 महीने में, लेकिन फिर भी अपना टर्नओवर और 3-4% का ग्रोथ था। जनवरी, फरवरी, मार्च में, फरवरी में भी अगर देखेंगे तो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और फरवरी मार्च में क्या होता है कि हमारे सीजनल प्रोडक्ट्स जो समर के प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका पूरा फीलिंग होता है। तो फरवरी मार्च में इट इम्पैक्टेड, और मार्च में तो फिर सेकंड हाफ में जो एकदम फटाक से बंद हुआ, बिकॉज दैट वाज द वेरी पिक टाइम। तो उससे हमारा समर ऑफ टैक्स में फर्क पड़ा। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है जो पावर ब्रांड्स है, चाहे नवरत्न ऑयल ले लीजिए, चाहे नवरत्न ऑयल है या बोरोप्लस है या जंडू और जंडू मैंथोप्लस बाम्स है, कैश किंग है, ये सब के मार्केट शेयर्स बढ़े हैं। तो मतलब देयर इज नो कंसर्न एज सच, क्योंकि दिस इज ओनली एक वो मार्केट फीलिंग जो है वो थोड़ा ठीक, मतलब वो उसको इम्पैक्ट हुआ था। ओवरऑल जो अंडरलाइंग जो टर्शियरी है दिस इज इंटैक्ट एंड द सेल्स इज कमिंग। और अभी अगर आप देखें अप्रैल महीना में तो इट ऑल्सो इम्पैक्टेड अप्रैल, लेकिन मई में अच्छा इंप्रूवमेंट है, मई के उसके कंपेरिजन में जून इज ऑल्सो डूइंग एक्सीडिंगली वेल। So we are very hopeful. Things are getting more normalized. ओके, तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि आपके कारोबार पे आपने कहा कि फरवरी से ही असर पड़ना शुरू हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि जो सीजनल स्टॉकिंग होती है गर्मी वाले प्रोडक्ट्स की, वो वक्त पे नहीं हुई। अभी आपने जो आखिर में दो बातें बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमें ये समझाएं कि इस क्वार्टर में अब तक कैसा आपका अनुभव रहा, क्या इस क्वार्टर में अब वो रिकवर हुआ है? क्योंकि धीरे धीरे ओपनिंग अप हमने होते हुए देखा, खासतौर पे जून के महीने में तो काफ़ी आवाजाही और लॉजिस्टिक्स और जो दुकानें काफ़ी बड़े पैमाने पे वापस से खुल गई हैं, तो वहाँ से ऑर्डर और स्टॉकिंग भी हो रही होगी। जून क्वार्टर की तस्वीर क्या है, जरा बताइए। देखिए, जो पहले सप्लाई चेन और जो ऑपरेशंस को इम्पेक्ट हो रहा था, अप्रैल तो बहुत इम्पेक्टेड रहता था, बट ग्रेजुअली फिर थोड़ा ओपन अप हुआ मई महीना में, और जून में ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हुआ। दो देर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि वही आपको हर तरीके के जो कंप्लायंस के प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं और जो टाइमिंग्स और सब मेंटेन करके, बट वी आर एबल टू रीच टू द डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो सब में अभी पहुंच पा रहे हैं, और जो डिमांड है उसको अपने मीट कर पा रहे हैं। तो अभी तो अच्छा लग रहा है। जून स्टार्टेड पिकिंग अप एंड इज डूइंग रीजनेबली गुड। आगे भी अच्छा है, और अगर उसमें भी देखेंगे ई कॉमर्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। मॉडर्न ट्रेड लास्ट क्वार्टर में Q4 में तो अच्छा ग्रोथ था। सो ओवरऑल भी अभी लग रहा है थिंग्स आर गेटिंग मोर टुवर्ड्स इम्प्रूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन एंड फॉर द गुड। उसको छोड़ के हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। वी हैव ऑल्सो कम आउट विथ, क्योंकि अभी कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है हेल्थ एंड हाइजीन पे बहुत बढ़ गया है, हेल्थ हाइजीन होम केयर ये सब पे। तो हमने हाइजीन पे देखेंगे तो सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश, सोप्स ये सब इंट्रोड्यूस किया है। अप्रैल में भी किया, कुछ में जून में, अभी जून एंड में भी किया है। एंड हेल्थ केयर में तो हमारे जंडू के हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स आर रिसीविंग वेरी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स। इट इज अ वेरी एज ओल्ड नेम, एंड उसमें भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, जैसे कॉथ है, काढ़ा जिसको बोलते हैं, काढ़ा है जो सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जंडू के जो हेल्थ केयर और इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स है, दे आर ऑल्सो गेटिंग ए गुड ट्रैक्शन फ्रॉम द मार्केट। तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। गोइंग while there is an adversary, but it also opens up new opportunities। बंसाली साहब, ये आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें बता रहे हैं, और ये ट्रेंड देखिए बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब हम इस क्वार्टर के आखिर में हैं। आपने जो पूरी तस्वीर बताई उससे बिल्कुल बात समझ में आई कि जो स्थिति थी उससे निपटने के लिए आपने पूरी कोशिश की। अगर आप एक बॉल पार्क हमें अंदाज़ा दें कि वॉल्यूम ग्रोथ जून क्वार्टर के दौरान कैसी देखी जाएगी, सीक्वेंशियली और पिछले साल के मुकाबले, जैसे आप उसको देखना चाहें। और दूसरी बात ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बताई, जो आपके झंडू वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी, अगर आप इसमें हमें अलग से एक अंदाज़ा दे पाएं कि इनकी डिमांड और इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। हम देख रहे हैं जो लोग इस्तेमाल करते थे वो रूटीनली कर रहे हैं, जहां परिवार का एक सदस्य करता था वहां सब कर रहे हैं, और जो नहीं करते थे उन्होंने भी अब इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू किया है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैव चेंज। आप सही बोल रहे हैं, उसी हिसाब से, और अपने आप को वैसे ही पोजीशन किया है। एंड वी ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट, एंड और अच्छा चल रहा है वैसा। और हम लोग को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी जुलाई से इट हैज टू इम्प्रूव, एंड द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स वी एक्सपेक्ट। इनफैक्ट आवर इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट लास्ट ईयर वी ग्रू बाय, डिस्पाइट द एडवर्सिटीज, वी ग्रू बाय 13%। एंड हम लोग को लगता है कि आगे के जो 9 महीने हैं उसी में अच्छा ग्रोथ आना चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों का ही। इट इज डिफिकल्ट टू पुट अ नंबर। हाँ, वी वुड नॉट लाइक टू पुट अ नंबर कि कैसा लग रहा है, बट वी कैन से दैट द थिंग्स आर लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ओके बंसाली साहब, जैसी आपकी मर्जी, मुझे लगा अगर आप एक आंकड़ा बताएं तो एनालिस्ट को जो हमारी बातें सुन रहे होते हैं वो थोड़ी उनको मदद मिलती है। खैर, हम इंतजार करेंगे आपके अगले अपडेट्स का, जिसमें आप और हमें ठीक से समझाएंगे और डिटेल्स देंगे। संभवतः इस क्वार्टर के नतीजों के, परफॉर्मेंस के जब भी आप गाइडेंस रिलीज करें उसका हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बंसाली साहब, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और ये सारी तस्वीर साफ की। तो इमामी के मैनेजमेंट की ओर से जो बातें समझ में आ रही है, फरवरी से ही लॉजिस्टिक्स में डिसरप्शन शुरू हुआ, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जिनकी स्टॉकिंग मार्च में होती है गर्मियों के लिए वो नहीं हो पाई। इस वजह से बड़ा मार्जिन में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। वॉल्यूम में जो डिक्लाइन देखने को मिला वो साफ हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, आगे बढ़े उसके पहले जरा इमामी के चार्ट्स पे ही नजर डालिए।
करीब 2.5-3% नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या कॉल देंगे आप इस पे? देखिए, एक चीज प्रदीप जी दिखती है चार्ट्स पे कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक बेस बनाया है 175 178 की रेंज में, और स्टॉक ट्राई कर रहा है हाई टॉप हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी है, तो इमामी को बिल्कुल आप होल्ड करिए, 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 255 260 की रेंज में है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, 255 260 की तरफ यह जाता हुआ दिखता है। इसके टारगेट के साथ पोजीशन आप बनाए रखें। ये राह है आपकी। मानस, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले कोई कॉल जो आप देना चाहें, चूंकि थोड़ा आपसे संपर्क करने में देर हुई, चलिए सीधे आपके कॉल की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो कि आईटी स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ लग रही है आज, और मैं लार्ज कैप के साथ जाना प्रेफर करूंगा इन्फोसिस, क्योंकि यहाँ पर चार्ट्स में ब्रेकआउट है, हाई टॉप हाई बॉटम अर्ली चार्ट में दिखने लगा है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको टारगेट 790 के सेट करने हैं, 740 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर देखिए पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है हाई टॉप हाई बॉटम्स का। 3-4 दिनों से प्रदीप जी कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2700 रुपए की तरफ जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर भी एक लॉन्ग कॉल लेना है, 2549 के स्टॉप लॉस रखने हैं। नाम क्या है कॉलर का? ओके, तो इन्फोसिस है वो स्टॉक जो फिलहाल आप हमें सुझा रहे हैं। ये पहला कॉल आज आपके लिए हमारे सामने आता हुआ। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब। ओके, मथुरा से अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बताइए क्या है आपका सवाल? थैंक यू सो मच सर। या मैं आपका है ना कंटिन्यूसली फॉलोअर हूँ आपके CNBC आवाज का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कॉल्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल। सो सर, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का 520 का जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन लिया है 25 रुपीज़ में, 2 लॉट। सो आई वांट टू नो मुझे क्या करना है। अभी ये है ना नियर अबाउट 1920 पे चल रहा है, मुझे कैसे करना है ये? ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अजय जी ने लिया है 2 लॉट 520 के स्ट्राइक वाली कॉल, और इन्होंने 25 रुपए में इस कॉल को लिया है। यानी उस लिहाज से आप यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। 512 पे चल रहा है, तो बहुत दूर तो नहीं है ये लेवल। स्टॉक काफी स्ट्रांग भी है। मानस, ये पोजीशन तो अच्छी लगती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पोजीशन अच्छी लगती है, हालांकि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। मेरे ख्याल से 12 जून को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 520 के ऊपर, और स्टॉक 550 560 की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप M&M में बने रह सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉसेस 490 के नीचे रखें। ओके, तो आपको यहाँ पे बने रहने की राय है। इस कॉल पे आपको मुनाफा मिलेगा। अजय, एक मजबूत स्टॉक है, और देखिए अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि सीरीज के आखिर तक की बात है, पूरे महीने का समय है, और ये सीरीज दरअसल लंबी है 5 हफ्ते की। तो आप बने रहिए इस पोजीशन में। अच्छा स्टॉक, कॉल ऑप्शन आपको मुनाफा कमा के देगा। अगला सवाल आ रहा है संदीप जी का कोलकाता से। संदीप, बताएं क्या है आपका सवाल? मेरे पास ACC है 5 लॉट, 1340 का कॉल, और एक कॉल ACC। जी, ACC की बात करते हैं। आपने कहा 1340 के स्ट्राइक वाला आपने कॉल लिया है, ये भी काफी करीब वाला है, तो ये अच्छी बात है। मानस, आज एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत दूर के ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, जो हम बार बार समझाते हैं कि करीब वाला ऑप्शन लीजिए। तो ACC पे आपने दरअसल 1340 का हाई तो कल ही होते हुए देखा था, और यही इनका भाव है। हालांकि एक अच्छी तेजी हुई है हफ्ते भर की, उसके बाद इन्होंने एंट्री ली है। क्या कॉल देंगे? क्या एक स्टॉप लॉस सुझाएंगे? देखिए, स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। मेरे ख्याल से 325 ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे, स्टॉक कहीं ना कहीं 1400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और पूरा मंथ है इनके पास। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहे। मैं इनको एक स्टॉप लॉस बताता हूँ, उसके नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है 1302 चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए ACC के साथ।
तो बने रहिए आप अपने स्टॉप के साथ। 1302 का जो स्टॉक के भाव पे आपको स्टॉप लगाना है, ऑप्शन के भाव का स्टॉप लगाने की जगह, ये आप ध्यान में रखें। अगला सवाल लेते हैं, इन्हीं का मारुति पे था और वहां इन्होंने 6000 वाले स्ट्राइक की कॉल ली है और 180 रुपए पर ये इनको मिला है, यानी आपको कम से कम 6200 का भाव चाहिए यहाँ पे। 6000 के लेवल तो हमने पिछले हफ्ते देखे थे मारुति में। क्या कॉल होगी आपकी मानस? देखिए, ऑटो क्षेत्र में कुछ मेरे ख्याल से 5-6 दिनों से देखिए तो बहुत सिलेक्टिव हो गया है। हीरो मोटो कप लगातार चल रहा है, लेकिन ज्यादातर ऑटो स्टॉक एक साइडवेज मोड में आ गए हैं। बट पैटर्न ज्यादातर का बेहतरीन लगता है। इवन मारुति अगर आप चार्ट्स पे देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 5900 के रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे और स्टॉक 6100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ बने रहना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस 5649 के नीचे रखना चाहिए। 5649 ये आप एक स्टॉप लगाएंगे। यहां से करीबन 160-170 रुपए नीचे का वो स्टॉप लगाकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ये जरूरी है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा, जैसे कि मानस ने कहा, अगर साइडवेज में रहता है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू निकलती हुई नजर आएगी। तो स्टॉप के साथ आप बने रहिए। अगला सवाल लेते हैं, जावेद हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। जावेद साहब बताइए, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, मैंने सन फार्मा फ्यूचर जुलाई के लिए है 2 लॉट @ 480। मुझे बताए मुझे क्या करना है। आपने फ्यूचर्स लिए हैं या ऑप्शन लिए हैं? फ्यूचर्स लिए हैं जुलाई के 2 लॉट। फ्यूचर्स लिए हैं आपने 480 के लेवल पे। ओके ओके, तो आप जी, तो 471 का भाव है इस समय। थोड़ी कमजोरी पिछले करीबन हफ्ते भर में देखने को मिली है। मानस, ये स्टॉक करेक्ट हुआ करीब 503 के हाई से, अब आपको 471 पे मिल रहा है। इन्होंने नीचे गिरने के बाद ही लिया है 480 पे, तो एंट्री तो ठीक ठाक है। क्या करीब से सपोर्ट देख रहे हैं, ये रिवर्स होके फिर ऊपर जाएगा? देखिए, पहला काम इनको प्रदीप जी करना है कि स्टॉप लॉस रखना है 464 का। ये कैश के लेवल्स हैं और पैटर्न को समझिए। 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वीकली चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, अब पिछले हफ्ते डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था। तो ये सब पैटर्न बेरिश है और ऊपर रेजिस्टेंस बड़ा दिखता है। मेरे हिसाब से कभी कोई उछाल मिल जाए और 490 या 495 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर निकल जाए। और अब आपको लॉन्ग पोजीशन 505 के ऊपर ही बनानी है। फिलहाल के लिए बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस 560 के नीचे जरूर रखें। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मानस। ये थोड़ा सा थकान दिखा रहा है स्टॉक ऐसे में, चूंकि इनके भाव से बहुत दूर नहीं है, 8 रुपए का ही मुश्किल से मूव है। क्या आप इन्हें किसी बेहतर स्टॉक में इस सीरीज के लिहाज से स्विचिंग की कॉल देना चाहेंगे, चाहे वो फार्मा ही हो या कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? क्योंकि इनको इस सीरीज के लिए ट्रेड करना है। इन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया कि गिरावट आई रही थी, एक अच्छा स्टॉक था जहां आउट परफॉर्मेंस थी, इन्होंने लिया। लेकिन चूंकि आपको यहाँ इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, कोई स्ट्रॉन्ग शेयर जो आप इन्हें रिकमेंड करें? देखिए, मैं इनको रिकमेंड करता हूं कि फार्मा से निकल जाए, क्योंकि फार्मा में प्रदीप जी ज्यादातर स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से वीकनेस दिखा रहे हैं। तो पैटर्न वीक लगता है, इसलिए मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि या तो प्राइवेट बैंकिंग में चले जाए, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक में निवेश करें, और या तो आज के पैटर्न को देख के लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक इन्फोसिस आईटी क्षेत्र का, ये यहाँ से बढ़िया रिटर्न दे सकता है। कम से कम 50 से 60 रुपए का अपमूव मिल सकता है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि वहां से निकले और आईटी और या तो प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में इन्वेस्ट करें। ओके, तो इन्फोसिस आप पहले भी कह रहे थे, वो एक बेहतर स्टॉक आपके लिए हो सकता है। ये ऑप्शन है। अगर आप मजबूत शेयर ट्रेड करेंगे जावेद साहब तो ज्यादा अच्छा मुनाफा कमाएंगे, तो आप ये स्विच करने की सोच सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, ललित सिंह रांची से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ललित जी बताइए, क्या स्टॉक है आपके पास? सर मेरे पास HDFC का है, 9.10 का मेरा कॉल था, 3 to 4 डेज पहले लिया था और 3 लॉट किया था सर। तो अभी उसको 9 के अराउंड चल रहा है, तो उसको कब तक होल्ड करना सही रहेगा? HDFC बैंक की आप बात कर रहे हैं, आपने 1200 के स्ट्राइक वाली कॉल ली है और इस वक्त ये स्टॉक है इस वक्त 1100 पे, तो थोड़ी ऐसे दूर की कॉल है। लेकिन एक अच्छा हमने यहाँ पर दरअसल अप ट्रेंड देखा है, आप कह सकते हैं एक स्विंग ब्रेकआउट भी बना है और मार्च के लो के बाद अब बेहतरीन लेवल पर है ये। मानस, क्या कहेंगे आप, इनको मुनाफा मिलेगा? HDFC बैंक तो इस सेक्टर में एक एवरग्रीन है।
देखिए एचडीएफसी बैंक का पैटर्न पॉजिटिव लगता है। 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन इन्होंने भी थोड़ी सी गलती की है, दूर का कॉल ऑप्शन लिया है। मैं इनको सुझाव देता हूं कि 1200 के कॉल ऑप्शन से निकल के 1100 के कॉल ऑप्शन पे आइए, और देखिए आपको रिस्क जितना भी लेना है आप उतना स्टॉप लॉस रख लीजिए ऑप्शन में, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी और एट द मनी में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। तो मेरे हिसाब से 1100 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 1050 का स्टॉप लॉस रखिए, तो 50 रुपए का रिस्क कैश के हिसाब से लगता है, और टारगेट इसके करीब 1200 से लेकर 1210 तक आएंगे। हो सकता है इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लगे। ओके तो 3 लॉट की जगह शायद आप एक ही लॉट ले पाए, लेकिन 1100 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे तो बेहतर होगा। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिलहाल आ रही है। ललित जी, अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस के जरिए हमें सवाल भेजा है गौरांग ने इंदौर से। गौरांग जी के पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के कॉल्स हैं 170 रुपए के स्ट्राइक वाले, 5 रुपए 80 पैसे की इनकी कॉस्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। काफी गिरावट के बाद इन्होंने ये पोजीशन ली है, एंट्री ली है। अगर आप मानस इसके चार्ट देखें तो करीब 175 से 150, 25 रुपए की ये गिरावट हमने आते हुए देखी है करीबन 1 महीने के अंदर। क्या कहेंगे आप? मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि कभी उछाल मिले तो स्टॉक से निकले, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेंड 160 से पहले पॉजिटिव नहीं होगा, तो उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और ऑटो क्षेत्र में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ से भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखती है, तो वहां पर निवेश करें जहां पर स्टॉक पॉजिटिव लगता है, जहां पर स्ट्रेंथ है, जहां पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ओके तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल एक्साइड पे आती हुई। अगला सवाल लेते हैं। कोटक बैंक के ऊपर ये सवाल है महाराष्ट्र सांगली से तौसीफ का। तौसीफ जी बताइए, क्या है पोजीशन आपकी? फ्यूचर्स है, ऑप्शन है, क्या लिया है आपने? सर ऑप्शन का कॉल लिया है मैंने 1340 का जी रुपए शेयर प्राइस है उसका। आपका 1340 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन 70 रुपए के भाव पे आपने लिया हुआ है। मानस, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए क्योंकि फ्लेवर जो है मार्केट का काफी कुछ प्राइवेट बैंकिंग की तरफ जा रहा है, और कोटक बैंक में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट हमने कल देखा उसको देख के लगता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, जो कि 1400 के आसपास का 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनको स्टॉप लॉस रखना है 1310 के नीचे, और जब भी 1400 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो जो दूसरा टारगेट होगा वो करीब 1520 के आसपास आता है। ओके शुक्रिया मानस आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए अब आपसे इजाजत लें, इसके पहले आपको बता दें आपके फायदे की एक बात, मनी कंट्रोल प्रो के लिए स्पेशल ऑफर है। भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस कंपनी है मनी कंट्रोल प्रो, जहां पर आपको मिलेंगे एनालिस्ट के स्टॉक पिक्स हर रोज, और वो भी सिर्फ 1 रुपए रोज पे। सब्सक्राइब कीजिए, इस्तेमाल के लिए कूपन कोड PRO365 का इस्तेमाल जरूर करें, नियम व शर्तें लागू।